साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम ही होगा, विदित है कि आजकल चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और वहाँ की गतिविधि वास्तव में बहुत ही सामाजिक व्यवस्था को और भारत की राजनीतिक और विचारधाराओं को प्रभावित करने वाली है। और वास्तव में एक निष्कर्ष ये भी निकला कि जब लोगों के सामने सत्य सामने आता है तो लोगों की विचारधाराएं तुरंत बदल जाती हैं और कई चीज़ें तो कालातीत हो जाती हैं। मतलब 2 दिन तक तो इतना बड़ा जातीय उबार निकला कि हमारे जो कुछ समीक्षात्मक और आलोचनात्मक विचारधारा हैं, जो चाहते हैं कि देश में बवाल होता रहे, देश में चिंगारी फैलती रहे, देश में उथल पुथल मची रहे, अराजकता व्याप्त रहे, वो उनका उद्देश्य बहुत सारा, बहुत दूरदर्शी होता है, बहुत आगे की सोच के चलते हैं। वो 100 साल आगे की सोच के चलते हैं। विचारधाराएं हैं दुनिया में, 2 ही विचारधाराएं हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, कुछ लोग नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक अपना काम करते रहते हैं, उन्हें किसी से चिंता नहीं कि सकारात्मक मतलब वो अपना 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 काम करेंगे। उसमें मार धाड़, अराजकता, सब चीज़ शामिल है उसमें। वो मतलब ये अभी से नहीं, ये आप कभी भी देख लें, 2 ही विचारधाराएं चली हैं पूरी दुनिया में, आज भी वही चल रही हैं। तो खैर, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि 2 दिन इतना बड़ा गुबार चला जाति का, और जो हमारे माननीय सीजेआई महोदय हैं और जो वकील साहब, एक श्री राकेश किशोर जी की जो घटना हुई, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वास्तव में वो बहुत ही घटना निंदनीय है और दुखद भी है कि हमारी इतनी बड़ी उच्च संस्था में और इतनी निंदनीय घटना हुई। वास्तव में ये एक तरह से कहा जाए तो इसको दूसरी भाषा में कलंक कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ से न्याय और सत्य और विश्वास, ये 3 चीज़ें निकलती हैं उस जगह से, न्याय, सत्य और विश्वास, वो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक, ये घटना से प्रश्नवाचक विवाद चालू हो गए। और बहुत ही डिबेट पूरी, आप नेशनल टीवी पे कहीं भी बड़े बड़े चिंतक, बड़े पूर्व न्यायाधीश महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नाम किसके किसके लिए जाएं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नेता लोग शांत हैं इसमें मामले में, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, उन्हें बस 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 ज़्यादा नहीं बोलना भाई। हाँ, क्योंकि बोलना, आवाज़ पे तो भारत में आवाज़ को बंद किया जा रहा है। हाँ, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि जो भाई आजकल सोशल मीडिया की सबसे बड़ी पावर है। तो एक हमारे यूट्यूबर हैं अजीत भारती जी, तो उनको पुलिस ने उठा लिया और उन पे आरोप लगाया कि तुमने ऐसी जो है वीडियो या ऐसे विचारधाराएं चलाई जिसके द्वारा वकील साहब उत्तेजित हो गए। वही कहानी जो अकबर और बीरबल वाली हुई थी कि बीरबल खिचड़ी, हाँ, उनने कहा कि क्या कर रहे थे, उनने खिचड़ी पका रहे थे। कहाँ? गंगा जी के बीच में खड़े होके। तो उनने कहा वो कैसे पक रही थी, वहाँ तो आग की व्यवस्था थी नहीं। बोले साहब, आपके महल में, आपके किले में जो दीपक जल रहा था उसी की रोशनी से पका रहे थे, वो पक नहीं रही थी। तो वैसे ही हाल है कि बेचारे अजीत जी जो है अपना कुछ वैचारिक वो रखते हैं दृष्टिकोण, तो उनको ही खैर, पुलिस का काम तो भाई ऊपर से आदेश मिला होगा, तो पुलिस तो अच्छा कार्य करती है। पुलिस की उनने तारीफ भी की है, पुलिस के एटीट्यूड की, पुलिस के व्यवहार की, पुलिस की कार्यशैली की बहुत अच्छी प्रशंसा की है। और वास्तव में पुलिस तो कुछ दिनों से बदल तो गई है, सत्य को सत्य, सही को सही और गलत को गलत कर रही है, उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से।
यही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी ये वैचारिक शैली है, तो उसी के अनुसार पुलिस काम करती है। पुलिस का तो एक ही सिद्धांत है, भाई मैं भी तो रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जैसा सरकार होती है उसी के अनुरूप पुलिस काम अपना करती है। जिसे उर्दू भाषा में कहा जाता है कि ये निजाम का आदेश हो गया, निजाम का आदेश हो गया। अच्छा, एक तारीख की बात देखो आप, सरकार को कोई देख पाया आज तक? जैसे हवा को कोई नहीं देख पाता है, वैसी सरकार को कोई नहीं देख पाता है। अच्छा, आवाज़ को आप क्या कैद कर सकते हो? जो आवाज़ जैसे कहीं हुई, जैसे हम ये बोल रहे हैं, तो इसको कैद कर सकते हो? भाई ये तो मोबाइल वगैरह अभी आ गए, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर वगैरह अभी आ गए। इससे पहले ये आवाज़ कैसे टेप होती थी, कहाँ संरक्षित होती थी? बड़ा गंभीर प्रश्न है। हम तो नेचर, देखिए हमारा उद्देश्य एक और है, हम हमेशा प्रकृति और नेचर के पे अपना दृष्टिकोण ले जाते हैं। तो उसी के लिए ईश्वर ने इतना बड़ा आकाश बनाया है, स्काई चैम्बर, कि हम जो एक शब्द बोलते हैं, जैसे 16 सितंबर को बहस हुई खजुराहो में, जो खंडित भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, तो हमारे चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश महोदय ने वहाँ टिप्पणी कर दी। अब उस टिप्पणी के पे बड़ा बहस हो रही है। हम छोटे अपना यूट्यूबर हैं, हमें बहस करना उचित नहीं है, लेकिन महोदय ने ये कहा कि भाई अगर आपके विष्णु जी से जाके प्रार्थना करो, वहीं मूर्ति पे जाके, तो जो है वो करा लेंगे इस काम को भगवान विष्णु जी। तो भाई अब सनातन व्यवस्था में तो परंपरा है कि विष्णु ने ही नरसिंह का अवतार लिया था, प्रहलाद जी को दर्शन दिए थे, बचत की उनकी, तो ये विश्वास है। और इस विश्वास से ही सब चल रहा है। विश्वास का असर ये हुआ कि उसी विश्वास से ओतप्रोत हो गए। जैसा जो वकील साहब हैं, मतलब भाई अब उनको अभी अभियुक्त तो कहीं से हुए नहीं, ना उनको सज़ा मिली, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। अब इनको कहा जाए कि ना कहा जाए, ये बड़ा मंथन का विषय है, क्योंकि इनने अपराध तो कर ही दिया है। हाँ, अच्छा, और माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। माफ़ी तो उनने कहा कि हम नहीं मांगेंगे। अब उनने एक और घोषणा कर दी। अच्छा, और एक सत्य और निकल के आया कि वो उसी समुदाय से हैं जिस समुदाय से, या जिस मतलब सरकारी जो विभाजन कर दिया है जाति का, सरकार ने जो विभाजन कर दिया है, भाई SC OBC ये सब मानव ने बांटे हैं ना। जैसे पुराने ज़माने में भी मानव ने ही बांटे होंगे जो जाति व्यवस्था बनाई है। ईश्वर की तरफ से तो कोई जाति व्यवस्था होती नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक ही होता है, स्त्री और पुरुष, 2 ही जातियाँ हैं मानव की पूरी दुनिया में, और एक तीसरी और है, वो तो आप सबको मालूम ही है। हाँ, तो ईश्वर की तरफ से तो वही 3 लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये मानव भी तो बड़ा निकृष्ट जीव है। इस दुनिया का 84 लाख जितने जीव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा निकृष्ट अगर कोई व्यक्ति है तो मानव है, क्योंकि ये अपने लिए ही स्वार्थ में हमारी हुकूमत चले, हमारा प्रभुत्व चले, हमारी जय जयकार हो, कोई प्राणी नहीं करता। शेर को अगर भूख लगी होगी तो ही वो हमला करेगा किसी जानवर पे, नहीं तो नहीं करेगा, बैठा रहेगा। हमने तो नज़दीक से देखा, 15 कदम दूरी से शेर। हम तो सोच रहे थे कि आज हमें चीड़-फाड़ खाएगा। ये लखीमपुर उसकी बता रहे हैं, दुधवा नेशनल पार्क की हम घटना, हम वहाँ ऐसो थे सिंगाही, तो 15 कदम दूर था शेर। तो अब जो वकील साहब हैं, मतलब भाई ऐसा है ना, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, उनकी योग्यता, अरे कभी कोई एक NCR भी उनके खिलाफ कायम नहीं है। इस बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा ना। हम देखिए, हमारा तो विवेचना करने का शैली है, क्या सही और क्या गलत। अब ऐसा है ना कि पुलिस विभाग में रह के हमने, किसी ने कियो या ना कियो, लेकिन हमने 5000 विवेचनाएँ की हैं। रिकॉर्ड होगा ग्रीनिज बुक में, अगर नाम अगर किसी का अंकित कराया जाए कि किस पुलिस वाले ने सबसे ज़्यादा विवेचनाएँ की। अब वो मन हमारा अभी भी नहीं मानता, रिटायर होने के बाद भी। तो हम ऐसे राष्ट्रीय और महाराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषय तक हम ले लेते हैं और उनकी भी विवेचना कर डालते हैं, कोई सुने या ना सुने हमारे चैनल को। हाँ, हम जानते हैं कोई नहीं सुनेगा हमें, हम कौन सुनता है। अरे बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल में बहुरूपिया बैठे हैं, उनको सुनेंगे लोग कि हमें सुनेंगे। हमारी
कौवा की तरह आवाज़ हमें कौन सुनेगा। अरे कोयल की आवाज़ें सुनी जाती है। हमारे बेटा बेटी कभी कभी ये कहते भी है कि पापा आपको कौन सुनेगा, आप बेफालतू में इतनी मेहनत करते रहते हो। लेकिन हम जानते हैं, हमारा विश्वास है कि हमारी जो आवाज़ है वो कोई सुने या ना सुने, लेकिन आकाश मंडल में सुरक्षित होती है। गीता की आवाज़, वो आवाज़ जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बोली थी, आज भी सुनी जा सकती है। अच्छा, अब जो वकील साहब हैं श्री भाई हम तो श्री ही लगाएंगे भाई, हाँ एक तो सीनियर बुजुर्ग हैं वो, हाँ तो श्री तो निकल ही जाता है उनके मुंह के लिए। हाँ चलो, जिन्हें ना लगाना हो ना लगाए, लेकिन भारत की संस्कृति तो ऐसे ही कहती है। हाँ तो वो बोले उनकी जाति अब निकल आई, और ये भी निकल आया कि अरे वो तो महात्मा बुद्ध जी के विषय में तो रिसर्च किए हुए हैं, थीसिस तरह, मतलब इतना प्रकांड हैं। अच्छा, बौद्ध भी निकल आए, और डॉक्टर साहब अंबेडकर जी के भी भक्त रहे हैं वो, ये भी एक अलग बात है। और भाई अब उन्होंने जयकारा लगा दिया सनातन का। बताइए, माननीय अदालत में सनातन जी का जयकारा लगाने की क्या ज़रूरत थी। अरे आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, तो आप अपने दिल में रखते। लेकिन कोई ना कोई तो भाई ये मंथन का विषय है। इस पे भारत सरकार को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस घटना के एनालिसिस के लिए, इस घटना की वास्तव में परीक्षण के लिए और इसकी मानसिकता को देखने के लिए एक आयोग बैठाना चाहिए। उस आयोग में हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, पंथ के विशेषज्ञ लोगों को लेना चाहिए कि ये इतनी निंदनीय घटना, भारत में ये कलंकित घटना दोबारा ना हो। हाँ, दोबारा ना हो, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तरफ कह रहे हो भारत विश्व गुरु बनेगा, अरे जहाँ से विश्व गुरु बनना चाहिए था, सर्वोच्च न्यायालय से ही विश्व गुरु बनेगा जब न्याय होगा दुनिया में। आप पूरी दुनिया में न्याय के लिए एक आदर्श माने जाओगे तब। अब पता पड़ा कि वादी, देखिए हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, न हम किसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए माननीय है, लेकिन वहाँ पे एक वादी होता है और एक प्रतिपक्ष होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष। तो कुछ लोगों की ये शिकायत है कि जो वादी थे, जो एप्लीकेंट थे, जो पक्षधारक थे, वो हिंदू हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, उनको न्याय सही नहीं मिला। बस अब बात हमारी समझ रहे हैं आप। हम वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जो आरोप लग रहा है, कई सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं सनातन जो है, सनातन विरोधी हो गया है माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो चीफ जस्टिस हैं और जो अन्य अधिकारी हैं और जो अन्य न्यायाधीश महोदय हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर भाई कहीं कहीं जैसे गतिविधि है, जैसे रात में 12 बजे आप किसी के लिए न्यायालय अदालत लगा लोगे और कोर्ट खोल दोगे और बैठ जाओगे आप, और दूसरे के लिए आप 6-6 महीने नहीं सुनोगे। तो भाई जनता तो जनता है, जनता बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, मान्यवर देखिए, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति 1857 से चली। हाँ, तो ये तो क्रांति है। तो इस पे हमारा जो दृष्टिकोण है कि एक आयोग बैठना चाहिए जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोके। ये घटनाएं कई जगह घट चुकी हैं, कई प्रधानमंत्री, हो सकता है प्रधान, हाँ एक बार शायद सुनने को मिला था कि एक प्रधानमंत्री साहब के ऊपर भी जो है इस तरह का वो हुआ था। तो भाई इस पे तो भाई, और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा गंभीर है। बाय द वे, वकील साहब के पास जूता की जगह कहीं पिस्टल, रिवॉल्वर, बम, गोला होता तो क्या होता। और ये राम 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 राम, तब तो भाई, तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। वैसे कई प्रबुद्ध लोग, कई वैचारिक लोग, कई बड़े बड़े ज्ञानी लोग, पूर्व जस्टिस, अब कहिए तो नाम ही ले दें, मार्कंडे काटजू साहब ने बड़ी तख्त टिप्पणी की है, कई पुराने वरिष्ठ अधिकारियों ने भी टिप्पणियां की हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो भाई अफसोस जाहिर किया है, दुखद, और इसको बहुत
वैसा मामला बताया है। लेकिन ये भाई ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर। भारत में देखा जाए तो इससे गंभीर मामला तर्क मतलब सामाजिक विषय का, ये राजनीतिक विषय का, वैचारिक सिद्धांत का। और अब वो वकील साहब अभी भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वहीं जाएंगे, विष्णु जी की मूर्ति के पास बैठेंगे, अनशन करेंगे। अच्छा, और जो समस्या तो ये है ना कि ठीक है, मान लिया निंदनीय अपराध है उनका, हाँ। अच्छा, अब इस वाली घटना को तो हम हटा देते हैं, ये जूते वाली घटना तो बहुत निंदनीय है। 16 तारीख वाली घटना पे हम थोड़ी सी बहस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि माननीय चीफ जस्टिस साहब ने जो टिप्पणी की थी भगवान विष्णु जी के लिए, उस पर जो प्रतिक्रिया आई और जो लोगों ने प्रश्न किए, वो प्रश्न भारत में नहीं उठे, भारत भूमि में। तो भारत भूमि में हम आपको बताएं कि राजा रामचंद्र जी, दशरथ नंदन, भगवान नहीं मान रहे हैं उनको, भगवान मान लेंगे तो हम उनको छोटा कर देंगे। हम सिर्फ दशरथ जी के पुत्र मान रहे हैं उनको, और वो राजा अयोध्या थे। तो उनसे प्रश्न नहीं किए गए। उनसे कंवर ऋषि ने पूछा था, कंवर ऋषि ने, कि हे राम, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो और क्या करने आए हो? तो राम जी ने कहा कि हम निशाचरों का वध करने आए हैं। तो कंवर ऋषि ने कहा, उनका उपहास करते हुए, भगवान का। अब चलिए, यहाँ भगवान शब्द निकल गया तो भाई निकल ही गया। लेकिन हम दशरथ जी के जो अयोध्या राजा राम थे, उनसे प्रश्न किया कि आप जो है क्यों सबको धोखा दे रहे हो? आप ही की माया है कि देव हैं? आप ही की माया है कि राक्षस हैं? वो सब हैं तो आपके, तो आप किसको मारोगे? आप मारोगे किसको? तो ऐसा नहीं है। भारत में बड़े बड़े ऋषि और मुनि और तपस्वी हुए, जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को बीच उसमें राज दरबार में दंडित कर दिया आगे, जिसमें दुर्वासा ऋषि का नाम तो बहुत, परशुराम जी का नाम, दुर्वासा ऋषि का नाम, विश्वामित्र जी का नाम, ये तो दंड देने में भाई हरिश्चंद्र जी की परीक्षा। दुनिया की एक कहानी ऐसी है जो सत्य के ऊपर आधारित है, हरिश्चंद्र जी की। ऐसी कहानी पूरी दुनिया में कोई बना ही नहीं पाया जो हरिश्चंद्र जी की कहानी है, सत्य। और अब न्याय की बात आ जाए तो न्याय और दंड, दो चीज़ें मानव लीला करते हुए श्री हनुमान जी ने दी हैं। सुंदरकांड में आप पढ़ो तो उनको लंका जाते समय वैसे तो 6 महिलाएं मिली हैं पूरे लंका जी के प्रसंग में, लंका के मामले में, लेकिन 3 महिलाएं ऐसी मिली हैं जिसमें पहली महिला को उन्होंने सम्मान दिया, दूसरे महिला का वध किया और तीसरी महिला को दंड दिया। इससे बड़ी न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था में पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। हर वकील साहब को, हर पढ़ने वाले बच्चे को जो ला कर रहे हैं, हर न्यायिक अधिकारी को, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो और चाहे वर्ल्ड दुनिया के न्यायालय में हो, उसे रामचरितमानस और रामायण में वर्णित श्री हनुमान जी का प्रसंग जो सुंदरकांड में वर्णित है, वो न्याय और दंड की दृष्टि से दुनिया का सर्वोत्तम प्रसंग है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। और इस प्रसंग में ये बहुत निंदनीय प्रसंग हुआ है। इसमें अभी भी भारत सरकार को चाहिए कि एक जांच आयोग बहुत ही प्रबुद्धजनों का बैठा ले और इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि अगर ये वास्तव में CJI मुख्य न्यायाधीश महोदय और ये वकील साहब दोनों एक जात बिरादरी के ना होते तो भारत में जातीय संघर्ष इसी घटना से हो जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 दिन के आप सोशल मीडिया के आप यूट्यूब निकलवा के देख लीजिए और नेशनल वो निकलवा के देख लीजिए, वकील साहब को ब्राह्मण घोषित किया जा रहा था, मतलब पंडित। किसी ने तो कह दिया था कि वो राकेश किशोर पांडे हैं, बताइए, ये तक बात हुई थी। तो ये सुलग रहा है। हाँ, देश में ये कुछ वामपंथी, कुछ पाश्चात्य विचारक देश में इसी बहाने और जो है अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। इस पर सरकार को विशेष गंभीरता से कदम उठाना चाहिए और माननीय न्यायालय को भी उठाना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए
छोटन कोतपात सीजेआई महोदय साहब ने इस प्रसंग को माफ़ कर दिया, यद्यपि ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तथ्यात्मक रूप से बोल रहा हूँ। और वास्तव में इस चैप्टर को पूरी तरह से मतलब अंगारे में धूल डालना चाहिए, अंगारे को ज़्यादा सुलगाना नहीं चाहिए। और उसी तरह से प्रबुद्धजीवी इसमें ज़रूर ही कोई अच्छा कदम उठाएंगे और इस मामले को समझदारी से इसका समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और सामयिक घटनाओं पर इसी तरह की विभिन्न तरह की बहुत अच्छी विवेचनात्मक जानकारी लेते रहिए, जो निष्पक्ष होती है, तार्किक होती है और समयगत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप मिलने जुलने वालों को भी भेजिए और विशेष विषयों पर इस तरह की परिचर्चा चलती ही रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।